नमस्कार दोस्तों, टर्निंग टू स्टडी विद अंकुर सिंह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रानी अवंतीबाई के संबंध में कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। रानी अवंतीबाई को आप सभी लोग जानते होंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। इन्होंने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद लड़ाइयाँ की हैं और लड़ाइयाँ करते करते अपने प्राण त्यागे हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ जानकारी है जो मैं आप तक पहुंचा दूं। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में 16 अगस्त 1831 में ग्राम मन कहनी दिखाई दे रहा ना, ग्राम मनकहनी में जिला सिवनी MP मध्य प्रदेश में हुआ था। जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम जमींदार राव जुझार सिंह था। जमींदार राव जुझार सिंह था। इनकी जो मध्य शिक्षा है वो इसी गांव में मनकहनी में हुई। धीरे धीरे ये बड़ी हुई और बड़ी होने के उपरांत इनका विवाह रामगढ़ के राजा लक्ष्मण के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से किया गया। रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से विवाह हुआ। इस तरीके से रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रमादित्य से इनका विवाह हुआ। इस तरीके से ये रामगढ़ की कुल वधू बनी। इसी दौरान 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। इसी दौरान 1850 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। इसी दौरान 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। उसी दौरान राजकुमार विक्रमादित्य को रामगढ़ का राजा बनाया गया और अधिक समय बाद राजा राजकुमार का भी स्वास्थ्य सही न होने के कारण रामगढ़ की संपूर्ण कार्यभार रानी अवंतीबाई पर आ गया। धीरे धीरे जब समय बीतता गया और अंग्रेजी हुकूमत इनके रामगढ़ पर भी जब आ गई और विद्रोह करने लगी तो इनके द्वारा
रानी अवंतीबाई के द्वारा 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक दिया दोस्तों। 1857 में संग्राम, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया और उसी दौरान 1857 में जब इन्होंने संग्राम छेड़ दिया और कई आसपास के राज्यों से राजाओं को एकत्रित करके अंग्रेजों पर हमला बोल दिया और उस समय क्या नाम है, जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, जिनका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, ब्रिटिश साम्राज्य के जनरल गवर्नर उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी उस समय ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल थे। उसी टाइम इनके द्वारा आसपास के जो राज्यों को एकत्रित करके एक संदेशा भेजा गया, जिसमें लिखे भेजा गया कि देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी पहनकर घर बैठो। ये जो शब्द इन्होंने समस्त चिट्ठियों में लिखे, जो भी आसपास के राजाओं को भेजा गया था, ये लाइन देश की रक्षा के लिए कमर कसो अन्यथा ये चूड़ी पहनकर घर बैठो, इन्हीं के द्वारा हर चिट्ठी में ये लिखकर भेजा गया। तो आसपास के और राजाओं का भी खून खौल उठा और अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया। लड़ते लड़ते रानी अवंतीबाई की मृत्यु 20 मार्च, दोस्तों दिखाई दे रहा ना, 20 मार्च 1858 20 मार्च 1858 में मृत्यु हो गई। 1858 में मृत्यु हो गई। 1858 में 20 मार्च 1858 में मृत्यु, लड़ते मृत्यु हो गई। ये थी कुछ रानी अवंतीबाई से संबंधित जानकारी जो मैंने आप तक दी। अब फिर कल मिलते हैं दोस्तों, किसी अन्य महान व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।